शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 10 अगस्त 2023 की मुरली है, सद्गुरुवार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, जब तुम बाबा की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। जैसे ही हम इस दुनिया से ममत्व मिटा के बाबा की गोद में आएंगे ना, फिर इस दुनिया से कोई सरोकार नहीं रह जाएगा और हम सीधे बाबा कहते हैं हमें नई दुनिया में जन्म मिलेगा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस एक रस्म के आधार पर बाबा के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। पितर को भोजन कराया जाता है, ये रस्म है, भारत में बहुत लंबे समय से चली आ रही है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें भी करते हैं, उसकी आस पूछते हैं। अब तो शरीर आता नहीं, क्योंकि वो मर चुका है। जिनको भी पितृ को बुला रहे हैं वो तो है नहीं, तो उनकी आत्मा ही तो किसी ब्राह्मण के शरीर में आ रही है और फिर उनसे बात कर रहे हैं, उनकी आस पूछ रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं। तो भोजन तो इन ब्राह्मण का शरीर कर रहा है, लेकिन ये रिवाज है ना। तो जैसे आत्मा ही आती है, ये बात तो एकदम स्पष्ट है, तो ये भी नाटक में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। यही बिल्कुल सरल और सहज विधि है जिससे हम ये बात कह सकते हैं कि तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ये भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाबा के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। पहले ममत्व मिट जाता है, फिर लौकिक में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। जो ये कहावत कहता है कि आप में मर गई दुनिया, ऐसा थोड़ी होता है कि मरने से पूरी दुनिया ही मर जाती है। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। बाबा हमें बतला रहे कि हम ज्ञान में आ जाएंगे, तब आत्मा में जो शुद्ध हो जाएगा, आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर वो इस दुनिया के लायक ही नहीं रहेगी, तो वो आएगी नई दुनिया में। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का जन्म सिद्ध अधिकार मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है। जो मेहनत है अपनी आत्मा के जो विकार है उसको समाप्त करने में, सिर्फ बाबा की को याद करना है। सिर्फ करने में क्या करना है, सिर्फ बाबा को याद करना। हर कर्म करते हुए बाबा की याद में करना है, तो वो विकर्म विनाश होते चले जाएंगे, आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी। जो विकारों का जो उस पर प्रभाव पड़ा हुआ है ना, वो विकारों के अंदर जो कैद हो गई है, वो सारे विकार हटने लगेंगे। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उसको कहते हैं राम राम कहो। अंत में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उनका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम करके सिमरते हैं। ये राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है, धुन की तरह बजते रहता है, हे राम हे राम। तो तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। वो क्या होता है, वो एक
धुन, वो राम का नाम तो जो है, लेकिन वास्तविकता में वो धुन, वो लौकिकता में उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसमें किसी धुन की, किसी गीत की, किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई आवाज बाबा कहते हैं नहीं करनी है, सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करना है। हर कर्म करते हुए, जो भी दिन भर का हमारा जो भी कर्म है, उसमें बाबा की याद में रह के करना है। यही सर्वोच्च विधि है। तुम जानते हो, जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर ये दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, तो राम माला नहीं कहा जाता ना। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुआफिक, दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझाते हो कि हम ईश्वर पिता के गले में पिरोए जाएंगे। परमपिता परमात्मा ईश्वर जो है, हम उनके गले के हार में पिरोए जाएंगे, ऐसा कोई सत्संग में नहीं बताया जाता। बाबा से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप पिता कौन कहता है? ये जो हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, ये कौन कहते रहता है? आत्मा। आत्मा में ही बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। अब बाबा मिल गए, अब कहीं बुद्धि जाएगी ही नहीं। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना, परमपिता परमात्मा कहते हैं। फिर पूछो, तुम्हारे में गॉड फादर का ज्ञान है, परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, कि सिर्फ मुंह से कह दे रहे हैं परमपिता? वो कहेंगे कि जो गॉड है, भगवान है, वो सर्वव्यापी, क्योंकि वो बुद्धि में हमें बिठाया गया है। बोलो, तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, तो पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चों में बाबा आ गए क्या? बाबा को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल गलत है। ये बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। पहले खुद की बुद्धि में बहुत ज्यादा स्पष्टता से समझना है कि मूल बात है क्या, कैसे है, और तब हम उसको समझाने में बिल्कुल सहजता से समझा पाएंगे। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखरीन भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो कह नहीं सकते। मनुष्य तो बहुत भोले हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान सर्वव्यापी है। ये कह तो देते हैं क्योंकि ये रावण जो है ना, उसको अच्छे से पता है कि कहाँ पर कौन सी छोटी सी बदलाव करना है और मायने कहाँ के कहाँ पहुंचेंगे, और फिर हम उसी में उलझकर रह जाएंगे। इसलिए ये रावण ने हम मनुष्य आत्माओं को ये बात समझा दिया कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो भगवान जो है वो सर्वव्यापी है। तो बाबा तो अपने घर में ही रहते हैं, और कहाँ रहेंगे? बाबा इस बेहद के घर में आए हुए हैं, यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि मैंने इनमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, समझो कोई अपने पिता को, लौकिक पिता होते हैं, पितृ को, अपने पिता के जो पितृ हैं को खिलाते हैं, तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हुआ हूँ, मैंने इनमें प्रवेश किया हुआ है, कुछ पूछना हो तो पूछो। पहले पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितरी है, आज फलाने का पितरी है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसी की स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़े ही आएगा। ये रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्मतन में आते हो, कोई मर गया, उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्मतन में वो आत्मा आती है। ये है बिल्कुल नई बातें, ये पहले और कहीं हमें भक्ति मार्ग में सुनने को नहीं मिली थी। जब तक भक्ति मार्ग में वो पितरी वाली बात थी, बाबा इसीलिए उससे हमें जोड़ करके इस ज्ञान को समझाने का बहुत अच्छी युक्ति दे रहे हैं, और जिससे बाबा कहते हैं कि हम भी आगे दूसरों को समझा सकते हैं। तो जब तक कोई अच्छी रीति समझ न जाए, तब तक मनुष्यों को संशय पड़ता है
कि ये करते क्या है। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितरी को भोग लगाते हैं। जितने भी देवी देवताओं के जितने भी मंदिर है सब जगह भोग लगाया जाता है। उसके अलावा पितरों को भोग लगाया जाता है। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया। अब वो है कहाँ, ये समझ नहीं सकते, ये बात समझ नहीं पाते हैं, बस एक रस्म की तरह उसको अनुसरण कर रहे हैं। तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वो सब यहाँ हैं। जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, ये तो पतित पावन है। पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है, परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल हैं। बाबा तो है ही पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाने वाले एक पिता के सिवाय कोई हो नहीं सकता। वो तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सीजरा वहां है। पहले क्राइस्ट आए, फिर उनके पीछे सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वो कोई पतित को पावन नहीं बनाते, वो पतित को पावन नहीं बनाते। कोई भी धर्म स्थापक आए होती है, उन्होंने बताई बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन वास्तविकता में हो क्या रहा है कि पावन कोई नहीं बन रहा है। नाम जो भी लगाए अपने आगे, लेकिन उससे पवित्रता नहीं आ रही है। क्रमशः उन्हों की संख्या आती है, नंबरवार उन्हों की संख्या में भी क्रमशः हो जाते हैं पतित पावन। तो इस समय चाहिए, अभी ये जो समय ऐसी स्थिति में हम फंसे हुए हैं कि ऐसे में कोई पतित पावन हमें चाहिए, जब सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। सब की जो स्थिति है ना वो बिल्कुल मरे हुई स्थिति में जी रहे हैं, तो इसलिए उसको बाबा कहते हैं वो कब्र दाखिल है। और ऐसे में कब्र दाखिलों को जगाना है, वही काम अभी करना है। सबको पावन बनाने वाले वही एक है। ये तुम समझते हो कि बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ी भूत है। जो बरगद के पेड़ का मिसाल देते हैं वो बहुत बड़ा वृक्ष है, उसका आधार सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियां सारी की सारी खड़ी हैं। ये भी वृक्ष है, ये जो अभी सृष्टि रूपी वृक्ष है इसका भी वही है। जो मूल तना था वो खराब हो गया है, खत्म हो गया है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। वैसे ही ये जो बाबा बरगद पेड़ का उदाहरण देते हैं, ये कलकत्ता में एक जगह पर है जहाँ मूल जो तना होगा वो कहीं दिखता ही नहीं है। सारे के सारे टालियां दिख रही हैं, वो सब जमीन से जुड़ गई हैं और पूरा एक बगीचे की तरह बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन कहीं पर भी उसका मूल आधार पता ही नहीं चलता है, दिखता ही नहीं, सब टालियां ही दिखती हैं। बिल्कुल उसी के उदाहरण को लेकर के बाबा कहते हैं कि ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है इसका भी वही हाल, इसका जो मूल आधार था वो अब कहीं विलुप्त हो गया है। तो देवी देवता धर्म का जो आधार है उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तो फिर से राज स्थापन करें ना, फिर अब नया से करना है तो क्या करना होगा, बीज लगाना होगा। बाबा कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास आएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। जो जो बाबा की गोद में आ जाएंगे ना, फिर वो नई दुनिया में आएंगे, क्योंकि उनकी आत्मा को वो पवित्र बना लेंगे। आत्मा अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ जाएगी, अभी विकारों से पूरा कैद में हो गई है। फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। ये जो वृक्ष है, ये सृष्टि रूपी वृक्ष है, वो एकदम बिल्कुल बीज रूप से एकदम नया कोमल सा जो अंकुर फूटता है वैसा एकदम नया दुनिया बना रहे हैं। और फिर धीरे धीरे वो भी वृक्ष वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वो प्रायः लोप हो गया है। बाबा कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचते ऊंच था उनको सब ग्रहण लगा हुआ है। ये जो भारत इतना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ था उस पर भी क्या हो गया, पूरा ग्रहण लग गया है। काम चिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका कोई निभाता है तो वो है काम पिता। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो तो गोरे बनते हो।
तुम तो श्याम बन गए थे। श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाले हैं परमपिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परमपिता परमात्मा की आत्मा सर्वदा प्योर, शुद्ध, पवित्र, पावन, गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल है ना कि अभी तुम जानते हो कि इस समय दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है। लौकिक दुनिया की नजर से देखेंगे तो वो सभी लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं ज्ञान को, उनकी तो मौत ही होगी। लेकिन जो बाबा के गोद में आ जाएंगे, बाबा की श्रीमत को पकड़ लेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उनको बाबा एकदम बिल्कुल गोद में उठाकर ले जाएंगे और नई दुनिया में छोड़ेंगे। तो फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। अब देखो, नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझा अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं। अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते हैं। सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी। तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी। जब बाबा कह रहे हैं 1-2 सन्यासी मरते हैं तो उनकी राख डालते हैं तो कीड़े उड़े खत्म होते हैं, तो अच्छा माने अनाज बेहतर होता है। तो जब अभी इतने मरेंगे, इनकी राख पड़ेगी तो फिर अच्छा अनाज कैसे नहीं निकलेगा। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं। इस सृष्टि को नया बनाने में समय लगता है। तुम सूक्ष्मतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सुबिरस पिलाते हैं। तुम विचार करो, इन बातों में खोए रहो, कितनी खाद मिलेगी। सो भी खास भारत को यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी नई दुनिया के लिए। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होंगी। बाबा कहते हैं कि नई दुनिया के लिए वो बहुत बेहतर होगा। खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्मतन में वैकुंठ का सुबिरस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, सुबिरस पीकर आते हैं। राजकुमार राजकुमारी बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्मतन में तो बगीचा हो न सके, सूक्ष्मतन में तो लौकिक चीजें होंगी नहीं, तो जरूर वैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो अंत में तुमको भी साक्षात्कार होगा। ये तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। पहले तो शुरू में तो बहुत लोग आएंगे और अभी अंत में बाबा कहते हैं कि बहुत आएंगे, लेकिन वास्तविकता में जो भट्टी में पकेंगे वही फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो बच्चों को समझाया है कि सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। खाली किसी को भाषण की तरह सुना दिया जाए तो वो नहीं समझेंगे। समझाने वाला शिक्षक जरूर चाहिए। कोई ऐसा शिक्षक चाहिए जिसका खुद का ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट हो और वो समझा सके, तब उसका असर पड़ेगा। शिक्षक क्षण में समझाएगा, ये तुम्हारे पिता है और ये दादा है, ये बेहद के पिता स्वर्ग के रचयिता है। सिर्फ कोई को भाषण दिया तो देखकर फेंक देंगे, लिख करके कोई पर्ची टाइप का दे दिए तो वो फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाबा आए हुए हैं, परमपिता परमात्मा आए हैं। ये ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव गौरव भी है, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, लेकिन हमें इस बात का बाबा कहते हैं पूरा ख्याल रखना है कि सबको ये खबर मिल जाए कि बाबा आए हुए हैं। जरूर राजयोग सिखाने वाले भी होंगे, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है हमारा परम उद्देश्य कि हम नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने। तो मनुष्य से देवता किए करत न लागी वाह। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, तो कोशिश नहीं करनी कि पहले हमें देवता बनना है, सूर्यवंशी बनना है। अनुत्तीर्ण होने से क्षत्रिय हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे
सिकिलदे बच्चे। बाबा हमें बार बार ये स्मृति दिलाते हैं कि हम बाबा के मीठे मीठे, हम अपने आप को उस नजर से नहीं देख पाते जिस नजर से बाबा हमें देखते हैं। बाबा हमें रोज मुरली की शुरुआत में सबसे पहले कहते हैं मीठे बच्चे, और अंत में भी हम मीठे मीठे बच्चों को बाबा फिर से याद पड़ाते हैं। सिकिलदे बच्चों को बाबा नमस्ते तक करते हैं कि हम अपनी स्थिति को समझें, लेकिन हम बार बार वही रावण के चंगुल पे फंस जाते हैं। कितने ढेर सिकिलदे बच्चे हैं। देखो, किसी का बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 महीने के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। बाबा को कितनी खुशी होगी। सोचिए, हम कल समय से 5000 वर्ष से बाबा से बिछड़े हुए हैं, तो बाबा को कितनी खुशी होती है। लेकिन एक बात क्या हो जाता है कि हम रावण के चंगुल में फंसे हैं और उन्हीं को नहीं पहचान रहे। तो ये बाबा भी कहते हैं, लाडले सिकिलदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। तो डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी इज योर गॉड फादरली बर्थराइट। ये सर्वोच्च सत्ता हमारा इस ब्राह्मण जन्म का, बाबा की ज्ञान में आने के बाद जो ये हमारा नया जन्म होता है, इस जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार है सर्वोच्च सत्ता। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। ये है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग के ईश्वरीय पिता। कहते हैं, तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाया हूँ, परंतु इतना लायक तो बनना होगा ना। बाबा तो सौगात इतना बड़ा लाए विश्व की बादशाही का, तो हमें उस लायक भी तो बनना होगा। श्रीमत पर चलना है, उसके लिए करना क्या है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा पापा कहकर फिर अगर भूल जाए या फारकती दें तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाबा बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के पिता को कितने बच्चे हैं, लौकिक पिता होते हैं उसके गिनती के होते हैं 4-5। यहाँ परम पिता परमात्मा के कितने बच्चे हैं। बाबा कितना ऊंचे माथे पर चढ़ाते हैं, पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को माथे पर चढ़ाते हैं। इतना हम पतित हैं कि बिल्कुल पाँव पर गिरने लायक भी स्थिति नहीं रह जाती है, और वैसे में आकर के बाबा हमें मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे कहकर पुकारते हैं, हमें अपने सर पर चढ़ाते हैं, हमें नमस्ते करते हैं। बाबा रोज मुरली में इस बात की हमें सजगता होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि किस ऊंचाई पे हमें बाबा रख रहे हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। फिर बाबा जो सम्मान दे रहे हैं उसके लायक फिर लगातार बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एक ही श्रीमत पर चलना है, अपनी मनमत पर नहीं। और अगर अपनी मनमत पर चलेंगे तो फिर मरे, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना, कितने नंबर में पास होंगे? बाबा भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो, तो मम्मा पापा को अनुसरण करना पड़े। आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनना है। शिव बाबा के आगे ले जाते हैं तो बाबा पूछते हैं, कितनों को आप समान बनाया है, सेवा कितनी की है, कैसे किया है? तो इसमें जो सबसे प्रमुख बात ध्यान में रखनी है वो है पहले खुद का बुद्धि की स्पष्टता का होना। जब खुद की बुद्धि स्पष्ट होगी तो हम परमात्मा निमित्त बन पाएंगे दूसरों को बात समझाने के लिए। लेकिन हम जब क्या होगा कि इसकी बात सुने और दूसरे को फॉरवर्ड किया तो हम उसमें कुछ नहीं रह गए। हमें निमित्त बनना है बाबा का, बाबा समान बनाने का। आप समान बनाने की तभी कर पाएंगे ना जब हम आप भी जो है वो कुछ श्रीमत पर अपने कुछ कदम चले हो। इस बात की हमें बहुत ज्यादा सजगता रखनी है। कितनी मजे की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल ही नहीं समझ सकेगा कि ये कोई मनुष्य से देवता बनने का कॉलेज है। यहाँ कोई मनुष्य देवता बन जाए ऐसा भी कोई कॉलेज है, ये कोई समझ ही नहीं सकता। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल ही नहीं चढ़ता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को समझाई
कि पहले सबको बोलो कि बेहद के पिता को जानते हो। सबसे पहले यही पूछना है कि आप अपने भगवान को, परम पिता परमात्मा को जानते हैं। कहते हैं हाँ, वो मेरे में भी है, आप में भी है, सर्वव्यापी है। सामने से बस लगभग यही जवाब सुनने को मिलेगा। फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है। जब आप कहते हो कि बाबा तुम्हारे में है, वह मेरे में है, तो कैसे हो सकते हैं? जब वो पिता है तो वो आप में भी, मुझ में भी, ये कैसे हो सकता है? तब वो उनका बुद्धि फिर शायद खुले। तो बाबा से तो वर्षा लिया जाता है, तो पहले अल्फ पर समझाओ। बाबा कहते हैं मेरे सिकी लदे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह ना सके। ये जो बाबा कहते हैं ना, मेरे मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, ये कोई साधु नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकी लदे बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम बनते हैं। स्वर्ग में जाना है जरूर, फिर पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाना है। स्वर्ग में जाएंगे तो ज्ञान तो समझ में आया, तो स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है माता पिता को अनुसरण कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाबा के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाबा को याद करना है। आवाज नहीं करनी है, किसी भी तरह का गीत संगीत धुन पकड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा को अपने हर कार्य करते में बाबा की याद में रहना है, याद की धुन में रहना है। संगीत की धुन अलग होती है, हमें याद की धुन पकड़नी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के बदले में भाग्य विधाता बाबा द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो बाबा बात कह रहे हैं, सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। और बाकी जो भी प्रारब्ध होता है ना, वो 21 जन्मों का होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होता है। लेकिन इसमें बाबा कह रहे हैं कि सारा कल्प चलेगा। तो आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। आज की पूरी मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बहुत बहुत सम्मान दिया है। तो स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि हर कदम में बाबा की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक जो है, याद जो है वो निरंतर जुड़ा रहे। तभी हमें वो शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप को हम अपनी स्मृति में ला पाएंगे और उसका अनुभव करेंगे और उसका प्रभाव बिखरेगा। तो अगर बार बार छूटता रहेगा, याद जो है वो छूटता रहेगा, तो उसे जोड़ने में ही समय लग जाएगा, मेहनत भी लगेगा और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। ऐसा अगर बार बार छूटेगा, बार बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो हम फिर कमजोर वाले श्रेणी में आ जाएंगे।
तो हमें करना क्या है, निरंतर बाबा की याद का अभ्यास करना है। कि फिर कोशिश नहीं करनी पड़े, अभी नए नए में कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे छोटे छोटे कार्यों में बाबा की याद में रह के करने लग जाएंगे, फिर बड़े बड़े कार्यों में भी होने लगेगा और इसका प्रभाव कार्य पर भी दिखता है। अच्छा, ओम शांति बाबा।